आखिरकार क्या हुए बिहार के 70,000 करोड़? क्या सच में बिहार सरकार 70,000 करोड़ डकार गए? तो चलिए इसे समझते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और शेयर बटन पर क्लिक करके दोस्तों के पास शेयर कर दें। पीछे बीते कुछ दिनों में कैग CAG, जिसको इंग्लिश में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसका हिंदी वर्तमान नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, उसने अपना रिपोर्ट पेश किया बिहार विधानसभा में, जिसमें बिहार सरकार से 70,000 करोड़ रुपए का यूसी मांगा, यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में उपयोगिता प्रमाण पत्र कहते हैं। लेकिन बिहार सरकार ने ये अभी तक यूसी नहीं दिया, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दे पाया है। अब कैग का कहना है कि इस पे संभावित बात है कि भ्रष्टाचार का आशंका होगा, शक होगा। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं कैग का काम होता क्या है। जैसे किसी राज्य में केंद्र सरकार द्वारा पैसे या किसी अन्य स्रोत से जो पैसे दिए जाते हैं राज्य सरकार को खर्च करने के लिए, कैग जो है उस पैसे जितने खर्च होते हैं और जो पैसे यदि बच जाते हैं तो नियम होता है कि उस बचे हुए पैसे को कैग के पास मात्र 18 महीने यानी 1.5 साल में वापस कर देना होता है, और रिपोर्ट को भी दे देना होता है जो पैसे जहाँ जहाँ खर्च किए हैं जिस विभाग में। लेकिन बिहार सरकार जो है इस मामले में एकदम पीछे है, और वह खर्च तो पैसे की लेकिन कहाँ की इसका रिपोर्ट नहीं दे पाई। और कोई ये 1 साल का घटना नहीं है, यह हर एक साल 20 में भी हुआ, 22 में भी हुआ था, 18 में भी हुआ था, 16 में हुआ था, और उससे पहले का भी रिपोर्ट बिहार सरकार ने कैग को नहीं दिया है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। बिहार सरकार का 2023 से 2024 के लिए जो एक बजट था वह 3,26,230 करोड़ का था, लेकिन बिहार सरकार उसमें 2,60,718 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाती है, जो कि कुल बजट का 79.92% होता है। तो उसमें से जो रुपए बचे वो 65,512 करोड़ रुपए, जिसमें से बिहार सरकार जो है कैग को यानी CAG को 23,875 करोड़ रुपए ही वापस करती है। बाकी के रुपए कहाँ गए? यह रिपोर्ट 1 साल का है दोस्तों। ऐसे कई सालों का रिपोर्ट जो है कैग के पास नहीं दिया बिहार सरकार, इसलिए आवाज़ उठ रही है। अब समझ लीजिए कि बिहार सरकार जो है किन किन विभागों में पैसे खर्च किए और उसका रिपोर्ट कैग को नहीं दिया है। देखिए, पंचायती राज विभाग में 28,154 करोड़ रुपए से ज्यादा, शिक्षा विभाग में 12,623 करोड़ रुपए, शहरी विकास विभाग में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, ग्रामीण विकास विभाग में 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा, कृषि विभाग में 2,107 करोड़ रुपए से ज्यादा की गड़बड़ झाले का मामला सामने आया है। बीजेपी और NDA बताए कि जनता के टैक्स के पैसे की इतनी बड़ी रकम किसने खाई और किसे किसे खिलाई गई? क्या बीजेपी अपनी जांच एजेंसियों से अपनी ही सरकार के इस भ्रष्टाचार की जांच करवाएगी? क्या वो इस घोटाले में शामिल NDA मंत्रियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक इन सारे भ्रष्टाचारों का कट बराबर बढ़ता है। ये खाने भी देते हैं और खुद भी खाते हैं। यही भ्रष्टाचार बीजेपी की जड़ों तक फैला हुआ है, इसीलिए ये इस पर चुप्पी साध लेते हैं।